नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है 50 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन कराएंगे। जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ना आते हो तो आप लोग इनको पढ़िएगा और तैयारी जारी रखिएगा। बुद्ध के कल्चर फेयर टेस्ट के जन्मदाता कौन है? तो जल्दी से इसमें आपके ऑप्शन नहीं दिया है, सीधे आंसर है। आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। बुद्ध के कल्चर फेयर टेस्ट के जन्मदाता रेवन है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, एविन हास हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का जो सिद्धांत दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। चूहों पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? चूहों का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है स्किनर ने प्रयोग किया था। आपको जितने स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, है ना, इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किए थे, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार आपको पता है कोहलर ने किस जंतु पर प्रयोग किया था, इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये वाटसन ने कहा था। जानते हैं आपको वाटसन जो है व्यवहारवाद के पिता कहलाते हैं। और वाटसन का एक कथन था कि आप मुझे बालक दे दो, उसे जो चाहो मैं बना सकता हूँ, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, डाकू, है ना, सब कुछ बना सकता हूँ। तो ये वाटसन का कथन था। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही थी? तो वाटसन ने कहा था कि नवजात शिशु में जन्मजात से ही भय, क्रोध, स्नेह के संवेग पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संवेगों की संख्या हमारे 14 मूल संवेग होते हैं और मैकडूगल ने 14 मूल संवेगों की बात की। तो संवेगों के पिता जो है मैकडूगल कहलाते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो ये बिने ने दिया था। मानसिक आयु का बुद्धि लब्धि का जो है मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले बिने ने दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? मनोलैंगिक जहाँ विकास आ जाए, जो है आप फ्रायड का बिल्कुल याद कर लीजिए। फ्रायड जो है मनोलैंगिक हैं, मनोविश्लेषणवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग प्रक्रिया में जनित उपसंवेग का किसी अन्य पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो जो संवेग होती है, जब आपका दूसरे पर जो है उपसंवेग लगता है, किसी अन्य पर प्रदर्शन होता है, तो ये विस्थापन कहलाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा था? तो ये बीएन झा ने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, बीएन झा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग आपको पता होना चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा का अंतर्गत आता है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। और प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता आपके महान मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक हैं। अगला है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जानते हैं? तो पियाजे का आपका जीन पियाजे का आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में आते हैं और जीन पियाजे ने 4 जो है मुख्य अवस्थाएं दी थी, है ना, संवेदीगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रकार से 4 संवेगात्मक विकास की उन्होंने बात की थी। अगला है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या या किसकी ओर संकेत करता है? तो इसमें स्कैफोल्डिंग मतलब सीखने में वयस्कों द्वारा सहयोग, जो हमारे वयस्क सहयोग करते हैं, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया, जो अनुक्रिया उद्दीपक होता है, ये किसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको स्किनर ने दिया था। स्किनर का क्या है, जो है आरएस थ्योरी है, रिस्पांस फिर अनुक्रिया, रिस्पांस अनुक्रिया और उद्दीपक स्टिमुलर। तो आरएस थ्योरी स्किनर। इसी प्रकार एसआर थ्योरी है ना, उद्दीपक अनुक्रिया किसने दी थी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक
विभिन्नता का अंश है, ये कथन किसका है? तो ये आपके स्किनर महोदय का कथन है। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बुद्धि के जितने सारे सिद्धांत हैं आप लोग याद कर लीजिए, बुद्धि के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आप हमारे बुद्धि के सिद्धांत के जो है हमारे YouTube चैनल में जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आपको बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो जब नए प्रकार में से तो इसमें सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? तो जहां सृजनशीलता की बात आ जाए, क्रिएटिविटी की बात आ जाए, आप बिल्कुल टॉरेंस का नाम याद रखिए, टॉरेंस ने किया था। अगला है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है आपके युंग महोदय ने किया था। एडलर, युंग, फ्रायड, ये आपके मनोविश्लेषणवादी हैं। और इद, इदम, इगो जो है ये आपका जो फ्रायड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान केंद्रित करने की ये आंतरिक दशा है रुचि। रुचि के द्वारा आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का विकास किसने किया था? तो ये मॉर्गन और मुरे ने 1925 में किया था। इसी प्रकार जित बहुत सारे व्यक्तित्व मापन के टेस्ट है उनको भी आप लोग याद कर लीजिए। एक टेस्ट जरूर आता है CAT है, TAT है, रोसार्क है, ये सब आपको याद कर लीजिए। ये भी हमारे YouTube चैनल में व्यक्तित्व के लिए बहुत सारा जो है मैटर पढ़ा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय कॉन्सेप्ट को प्रत्यक्षीकरण। जब तक आप प्रत्यक्ष किसी चीज को देखेंगे नहीं तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण है, उसको देखिए। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? तो छात्र में जो रुचि उत्पन्न करना है वो प्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा से छात्र में रुचि उत्पन्न होती है। त्रितंत्री सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रितंत्री सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो तो ऐसी मापनी क्या कहलाती है? तो ऐसी मापी अनुपात मापनी कहलाती है। जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी हो तो वो अनुपात मापनी कहलाती है। बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये उर्वर्थ ने कहा था। आपको बताना चाहिए कि हर साल एक दो परिभाषाएं, एक दो कोटेशन जरूर आते हैं, किसने कहा था ये जरूर आता है, ये भी आप लोग याद करके रखें। बुद्ध ग्रहण करने की क्षमता है, ये किसने कहा था? तो ये उर्वर्थ ने कहा था। अगला है मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस तंत्र द्वारा किया जाता है? मानव मस्तिष्क क्रियाओं का, तो इसको इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण करता है। अगर है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रवर्तक जो है आपका इनसाइट थ्योरी का प्रवर्तक कोलर को कहा जाता है। सूझ के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कोलर के साथ एडलर है ना, युंग, ये आपके अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहलाते हैं। को सूझ के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो सूझ के अनुसार कोई चीज हम जो सीखते हैं तो हमें अचानक कोई दिमाग में बात आती है, तो सूझ आती है जिसे हम सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया था? तो इसमें अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ी गई थी। अगला है विस्मरण को एक नकारात्मक भावना को किसने माना है? तो गेलार्ड ने इसको जो है नकारात्मक भावना माना है। अगला है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक मानव का अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा था? ये आपके जेम्स डेवर ने कहा गया था। और बाल मनोविज्ञान इस समय बाल विकास कहलाती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल विकास का पहला नाम क्या था? तो उसका नाम
बाल मनोविज्ञान था। अगला है जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम प्रगतिशील विद्यालय है। प्रगतिशील विद्यालय किसका नाम है? ये जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब है। अगला है मनोविज्ञान के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान शब्द का जनक कौन? वहां पर मनोविज्ञान का जनक है और यहाँ पर मनोविज्ञान शब्द का जनक है, तो ये रुडोल्फ गोल्का है, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का नाम दिया था। अगला है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये कथन किसका है? तो ये वुडरो का है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ये कथन वुडरो का है। बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक को, तो बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक जो है ये रीड कहलाते हैं। रीड महोदय ने शक्ति मनोविज्ञान का नाम दिया था। सबसे पहले बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? तो बुद्धि लब्ध ज्ञात करने का सूत्र स्टर ने दिया था और आविष्कार टर्मन ने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय ने दिया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है बताएं? तो ये आपके पियाजे महोदय को जाता है। पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में समझ का सृजन स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा था? तो उन्होंने इसको नैतिक तर्कड़ा कहा था। कोलबर्ग भी आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन टेट में जरूर आता है, कोलबर्ग को जरूर आता है। कोलबर्ग पियाजे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? तो वस्तु जो है, कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट हो जाता है, कहाँ पर होता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण में। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? परिकल्पना मतलब जो है जहाँ पर अमूर्त चिंतन हो, तो यहाँ पर आपका अमूर्त चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला है विनय साइमन ने बुद्धि मापन का प्रथम परीक्षण कब किया था? तो ये आपका 1905 में इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है ड्रा एन परीक्षण किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो गुड एनफ के द्वारा ड्रा एन परीक्षण निर्मित किया गया था। अगला है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये कैटल महोदय ने किया था। आपको कैटल महोदय के जो जितने सारे हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये किसने कहा था? तो ये गेट्स ने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगला है वो अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग होने न होने के कारण होता है, तो ये डाउन सिंड्रोम। ये कई बार क्वेश्चन आया है डाउन सिंड्रोम, तो याद रखिए 21वें गुणसूत्र के कारण। और उलझन की अवस्था किसे कहते हैं? तो उलझन की अवस्था जो है पूर्व किशोर अवस्था से शुरू हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है छदम परिपक्वता काल जिसे मिथ्या परिपक्वता काल कौन होता है? ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। और ये किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था। तो इसमें क्या होता है कि बालक जो है पहले से ही अपने को परिपक्व समझने लगता है, सब काम में जो है हिस्सेदारी समझने लगता है। तो इस प्रकार से आज आपने 50 क्वेश्चन का जल्दी रिवीजन किया और आप लोग तैयारी जारी रखें, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।